लम्स यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रही है। और यकीन जाने कि आज हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब, जिन्होंने नई सूट बनवाए हुए हैं, टाई शाई कोट शोट बड़ा अच्छा पहनते हैं, अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, आज उन्होंने तकरीबन आधे घंटे के अंदर 3 से 4 बोतलें यानी लीटर की बोतलें उन्होंने पानी की दस्ती पी हैं। यानी पानी की जो भी कमी थी अनवारुल्लाह काकड़ साहब के अंदर, आज उन्होंने पूरी कमी अपनी पूरी की है। लम्स यूनिवर्सिटी वो गए थे, पता नहीं उन्हें किसने मशवरा दिया था कि लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं, वहां पर जाकर तकरीर करें और फिर नौजवानों को माइक दे दें कि वो आपसे सवाल पूछें। आप यकीन करें कि उन्होंने अनवारुल्लाह काकड़ साहब को लम लेट करके रखा है, उनकी तबाही फेरी है, उनका भुरकस निकाल दिया है। और अनवारुल्लाह काकड़ साहब को और उन्हें भेजने वालों को आज समझ आ गई होगी कि बुनियादी तौर पर यूथ का मूड क्या है। ये वो नौजवान है, ये वो नौजवान नस्ल है जो अब सवालात पूछ रही है, जो बड़ी क्लियर हो गई है, वो बड़ा एक क्लियर वे में चीजों को देख रही है, अंडरस्टैंड कर रही है। और उन्होंने आज अनवारुल्लाह काकड़ साहब को यानी कुछ भी उनका छोड़ा नहीं है, उनका सियासी कैरियर, उनकी निगरान वज़ीर-ए-आज़म होना, उनका बाइस्ट होना, जिस तरह से वो हुक्मरानी कर रहे हैं उसको आज बर्बाद करके रख दिया है। उनके नीचे से यूं कह लें इनके कारपेट उन्होंने आज खींच ली है, तबाही फेरी है। और सिर्फ 3 से 4 सवालात मैं आपके सामने रखूंगा और ये सारे सवालात आज उनसे पूछे गए हैं, यानी कि यूथ का, नौजवानों का, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का मूड क्या है। ये सारी चीजें मूड भी बड़ा वाज़ेह करती हैं। लेकिन अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने जो ही नौजवान नस्ल को लम्स यूनिवर्सिटी में माइक दिया गया, तो जो उनसे पहला सवाल पूछा गया, पहला सवाल क्या था उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि काकड़ साहब को भी अंदाजा हो गया था कि ये मैच पड़ गया है और ये हालात बहुत ज्यादा खराब होगी। पहला सवाल उनसे ये पूछा गया। सबसे पहले तो सर मैं अपने दुख का इजहार करना चाहूंगा कि सर आप एक यूनिवर्सिटी है, तुलबा अपना टाइम निकाल के आए, साथ इंतजार कर रहे हैं और आप फिर भी सर 50 मिनट लेट आए। बच्चे अपनी क्लासेस से छोड़ के सर इधर आप इंतजार कर रहे थे। और सर मैं इस बात पे शर्मिंदा हूँ कि मेरे प्राइम मिनिस्टर, देश के प्राइम मिनिस्टर हो, उसे इल्म की इज्जत नहीं, या फिर मुझे लगा कि शायद इल्म की इज्जत नहीं। पहला सवाल जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब से कि जनाब आप टाइम देकर, आप स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाकर, फैकल्टी को बुलाकर 50 मिनट लेटे, 50 मिनट आप क्या करते रहे, आप कहां पर थे, कहां पर आपकी मसरूफियात थी। और साथ इस नौजवान ने यह कहा कि जनाब मैं शर्मिंदा हूं कि मेरे मुल्क के निगरान वज़ीर-ए-आज़म को इल्म की समझ नहीं है, इल्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बल्कि इल्म की कदर ही नहीं है। तो काकड़ साहब जवाब दें कि आप 50 मिनट क्यों लेटे। तब जाकर काकड़ साहब को पता चला कि नहीं, ये और वो पेड़ साफी या लिफाफी मेरे सामने नहीं बैठे हुए, ये वो लिफाफी नहीं है, मखसूस किस्म के साफी नहीं है जिन्हें इशारा किया जाएगा कि तू बोल और फिर वो बोलते हैं। ये पढ़े लिखे नौजवान है, ये यूथ है। तो इसके ऊपर अनवारुल्लाह काकड़ साहब कहते हैं कि 50 मिनट में इसलिए लेटा है चूंकि कैबिनेट की मीटिंग जारी थी और कैबिनेट की मीटिंग में बहुत बड़े अहम तरीन फैसले करने थे, तुम्हारे बारे में भी, तुम्हारे बारे में। तो कैबिनेट में क्या मीटिंग्स होती हैं, क्या फैसले होते हैं सर, वो हमें हमारी समझ से तो बाहर है। हम सारा दिन यही रिपोर्ट करते हैं और ये नौजवान सारा दिन वही पढ़ती रहती है कि कोई भी फैसला अवाम के हवाले से होता ही नहीं है, बल्कि वो फैसला सिर्फ इसलिए होता है कि आपने अपना केयर टेकर सेटअप के अंदर किस तरह से इन सारे मामलात को इल्लीगल तरीके से आगे लेकर जाना है और मामलात को आगे बढ़ाना है। उसके बाद वो कहते हैं कि 50 मिनट जी कैबिनेट की मीटिंग जारी थी और उसके बाद वो कहते हैं कि मेरा चंदा नाराज हो गया। बच्चे को कहते हैं, उस नौजवान को कहते हैं कि मेरा चंदा नाराज ना हो, मैं असल में इस यूनिवर्सिटी में आना मेरा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है, या मेरे को बाउंड नहीं हो कि मैं यहाँ पर आऊंगा, या मुझे कोई यहाँ पर तनख्वाह नहीं मिलती। तो अगर तुम्हारी क्लास जाया हो रही है तो आप ये छोड़कर, हॉल छोड़कर जा सकते हैं। लिहाजा ये मैंने वॉलंटरली यानी अपनी जातियात के ऊपर आकर मैंने ये टाइम लम्स यूनिवर्सिटी को दिया है। बुनियादी तौर पर सवाल ये था कि 50 मिनट लेट हैं, वजाहत करें, चूंकि टाइम की कदर होनी चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म को टाइम का पता होना चाहिए। लेकिन काकड़ साहब ने बहरहाल इनकी पेंगी की और उन्हें समझ नहीं आई। उसके बाद जनाब एक और सवाल, एक और वन ऑफ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक बहुत ही काबिल लड़की, उन्होंने सवाल पूछा। उन्होंने काकड़ साहब से कहा, उन्होंने कहा छोड़ें जी इधर उधर की बातें, छोड़ें पॉलिटिक्स, छोड़ें सियासत को, मुझे ये बताएं कि जनाब मुल्क के अंदर इस वक्त कर्जे बढ़ रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर कर्जा हमारा बढ़ रहा है, सियासी अदम इस्तेकाम है, मुल्क के अंदर मॉरल कोलैप्स है, मुल्क के अंदर एक लीगल कोलैप्स है, एक लॉ को कोलैप्स है। तो बराए मेहरबानी ये बताएं कि सब कुछ ठीक करने के बजाय आप यहाँ पर लम्स यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं। आपने यहाँ पर आकर स्टूडेंट से क्या यहाँ पर आकर आपने एड्रेस करना है, आपने क्या खिताब करना है, आप यहाँ पर आए क्यों हैं, आपके खिताब का मकसद क्या है। और साथ उसके बाद उसने ये भी ऐड किया कि मैं आपको जलील नहीं कर रही, मैं आपको तजलील नहीं कर रही, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। तो इसके बाद काकड़ साहब ने बोतल का जो ढक्कन टाइट था और ढक्कन को दोबारा से खोला और दूसरी बोतल काकड़ साहब ने ली कि जनाब ये जो मुंह है ये खुश्क हो रहा है, गला खुश्क हो रहा है, लिहाजा अगले सवालों का जवाब देते हैं। उसके बाद एक और सवाल हुआ जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रहा है, बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है, और ये अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और वो सवाल काकड़ साहब से ये था कि बराए मेहरबानी सर ये बताएं, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा तालियां बजी हैं, ये बताएं कि जनाब पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उस लड़की ने सवाल किया, अंग्रेजी में सवाल किया, और उन्होंने ये पूछा बुनियादी तौर पर कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, हमने आइन पढ़ा है, हम अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब असेंबली तहलील हो जाए तो उसके बाद 90 दिनों के अंदर इंतखाबात करवाने हैं। तो काकड़ साहब ये बताएं
کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر 90 دنوں میں انتخابات کیوں نہیں ہوئے اور یہ کیوں ایک انلیگل سیٹ اپ پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر ابھی بھی موجود ہے. اس کے اوپر ہال میں اتنی تالیاں بجی کہ کاکڑ صاحب یعنی انتظار کرتے رہے کہ کسی طرح یہ تالیوں کی گونج کم ہو, یہ تالیوں کی جو آواز ہے یہ کم ہو جو ان کے کانوں میں سوراخ کر رہی تھی, اور اس کے بعد آ کر وہ جواب دیں. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ سوالات ہیں جو نوجوان پوچھ رہے ہیں, یہ وہ سوالات ہیں جو نوجوان جاننا چاہ رہے ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں نوجوانوں کو پتا چل گیا کہ کس طرح سے انلیگل طریقے سے معاملات کو چلایا گیا ہے. لہٰذا آج کاکڑ صاحب کو بھی پتا چل گیا ہے, آج کاکڑ صاحب کو بھیجنے والوں کو بھی پتا چل گیا ہے کہ جناب پاکستانی نوجوان سوال کر رہے ہیں. لمز یونیورسٹی میں جا کر کاکڑ صاحب کو پھنسانا, ان سے یہ ان کو ادھر جھونکنا, آج یہاں پر ان کا برباد کر دیا گیا سب کچھ.